श्री आदिशंकराचार्य विरचितं निर्वाणदशकम्। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायु न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मेधारणा ध्यान योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाद्य सहाना तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्ता शून्यात्मकत्वा तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न सांख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वा तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर् न बाह्यं न मध्यं न तिर्यं न पूर्वापरादिक् यद्व्यापकत्वात् वखण्डैकरूपः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वा तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णु तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न जागरण में स्वप्न को वा सुषुप्ति न विश्वो न वा तेजसः प्राज्ञ को वा अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। अविद्यापकत्वात् द्वितत्वप्रयोगाः त्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदान्यत् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न चैकं तदान्यत् द्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वं न च केवलत्वं न शून्यं न च शून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि इति श्री आदिशंकराचार्य विरचितं निर्वाणदशकं समाप्तम्। निर्वाण दशकम केवल शिव आत्मा ही विद्यमान है। मैं वही शिव हूं। श्री आदि शंकराचार्य। प्रसाद भारद्वाज। यह 10 श्लोकों की रचना 10 श्लोक निर्वाण षटकम के समान है और इसकी तरह ही अद्वैत के अद्वितीय शंकराचार्य के अद्वितीय अद्वैत दृष्टिकोण का सारांश है। यहाँ भी शंकराचार्य का प्रयास है कि सब कुछ अस्वीकार करके केवल ब्रह्मा का वास्तविक सत्य स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाए। प्रत्येक श्लोक में उन वस्तुओं की सूची दी गई है जिनका कोई मूल्य नहीं है और प्रत्येक श्लोक शिव केवलोहम केवल शिव ही आत्मा है और मैं वही शिव हूं के ध्रुवीकरण के साथ समाप्त होता है। दशश्लोकी श्री शंकराचार्य द्वारा स्वाभाविक रूप से रचित की गई थी जब वे श्री गोविंद पादाचार्य के पास शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करने गए थे। गोविंद पादाचार्य ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब यह 10 श्लोक जिन्हें दशश्लोकी के नाम से प्रसिद्धि मिली श्री शंकराचार्य का उत्तर था।
इन श्लोकों का सार यह है कि मैं और सभी शुद्ध आत्मा हैं जो शरीर, मन और इंद्रियों के सीमित आवरण से परे हैं। पहला श्लोक। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खण्डेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येक सिद्धः तदेको शिष्टः शिवः केवलोऽहम्। मैं न तो पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न तो प्रकाश हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, न इंद्रिया हूँ, और न ही इनमें से किसी का समुच्चय हूँ, क्योंकि ये सभी हमेशा नहीं रहते। मैं केवल शिव हूँ जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश या किसी इंद्रिय के तत्व में से कोई नहीं हूँ और न ही इन सभी का समूह हूँ, क्योंकि जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इनका परिवर्तन होता है। आत्मा गहन निद्रा में, जब इंद्रियों, मन आदि की कोई सीमा नहीं रहती, केवल स्वयं के रूप में होती है। मैं वही सबसे शुभ अतीन्द्रिय अद्वैत अस्तित्व हूँ जो सब दोहरापन समाप्त होने पर भी शेष रहता है। दूसरा श्लोक। न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगाद्योपि अनात्माश्रयाः ममाध्यासहानाः तदेको शिष्टः शिवः केवलोऽहम्। मैं न तो कोई वर्ण हूँ, न ही वर्ण और आश्रम के नियम और धर्म, न ही मुझे ध्यान, योग आदि की आवश्यकता है, क्योंकि मैं और मेरा के रूप में जो गलत धारणा आत्मा से जुड़ी है वह समाप्त हो चुकी है। मैं केवल शिव हूँ जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। न तो वर्ण या आश्रम विभाजन और न ही विभिन्न वर्ण और आश्रमों के नियम और कर्तव्य मुझ पर लागू होते हैं। मुझे धारणा, ध्यान या योग आदि की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मैं और मेरा के विचार जो आत्मा के साथ गैर आत्मा, शरीर, मन और इंद्रियों की पहचान से उत्पन्न होते हैं, समाप्त हो चुके हैं। मैं एकमात्र शुभ अतीन्द्रिय आत्मा के रूप में शेष हूँ। तीसरा श्लोक। न माता पिता वा न देवा न लोकाः न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तो निरस्ताति शून्यात्वकत्वात् तदेको शिष्टः शिवः केवलोऽहम्। न तो माता, न पिता, न देवता, न लोक, न वेद, न यज्ञ और न तीर्थ नींद में विद्यमान रहते हैं, परंतु नींद में भी कोई शून्यता नहीं होती। इसलिए मैं केवल शिव हूँ जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गहन निद्रा में न माता होती है, न पिता, न देवता, न लोक, न वेद, न यज्ञ और न ही तीर्थ स्थल। गहन निद्रा में शून्यता नहीं होती, क्योंकि मैं तब भी एकमात्र शुभ आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ जो सभी गुणों से परे हैं। यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है, जो कहता है कि गहन निद्रा में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती और चोर चोर नहीं रहता। चौथा श्लोक। न सांख्य न शैव न तत्पांचरात्र न जैन न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वा तदेको शिष्टः शिवः केवलोऽहम्। न मैं सांख्य सिद्धांत हूँ, न शैव सिद्धांत, न पंचरात्र सिद्धांत, न जैन सिद्धांत, न मीमांसा सिद्धांत। ये सभी सीमित अनुभव हैं। आत्मा ही शुद्धतम सत्य है। इसलिए मैं केवल शिव हूँ जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। न सांख्य, न शैव, न पांचरात्र, न जैन, न मीमांसक दृष्टिकोण मान्य है। महावाक्य से उत्पन्न ब्रह्मा का अनुभव भागरहित है और ब्रह्मा शुद्ध है। मैं वह एकमात्र कल्याणकारी आत्मा हूँ जो सभी गुणों से मुक्त है। पांचवा श्लोक। न चोर्ध्व न चाधो न चांतर्न बाह्य न मध्य न तिर्यन पूर्वापराधिक वियत व्यापकत्वाद खंडैक रूपः तदेको शिष्टः शिवः केवलोऽहम्। न ऊपर हूँ, न नीचे, न अंदर हूँ, न बाहर, न बीच में, न तिरछा, न पूर्वी दिशा, न पश्चिमी दिशा हूँ। आकाश की तरह सर्वव्यापी हूँ,
मैं सब जगह फैला हूं। इसलिए मैं केवल शिव हूं जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा में न कोई ऊपर का भाग है, न नीचे का, न अंदर, न बाहर, न बीच, न कोई दिशा है, क्योंकि यह सर्वव्यापी है जैसे आकाश सर्वव्यापी है। यह एक अखंड और निराकार रूप है। मैं वह एकमात्र कल्याणकारी आत्मा हूं जो सभी गुणों से मुक्त है। छठा श्लोक। न शुक्ल न कृष्ण न रक्त न पीत न कुब्ज न पीन न ह्रस्व न दीर्घम अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वा तदेको शिष्टः शिवः केवलोहम। न मैं सफेद हूं, न काला, न लाल, न पीला, न मोटा, न पतला, न छोटा, न लंबा। आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा प्रकाश का रूप है। इसलिए मैं केवल शिव हूं जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा न सफेद है, न काला, न लाल, न पीला। यह न छोटा है न बड़ा। यह रूपहीन और तेजस्वी है। मैं वह एकमात्र कल्याणकारी आत्मा हूं जो सभी गुणों से मुक्त है। सातवां श्लोक। न शास्ता न शास्त्र न शिष्यो न शिक्षा न च त्व न चाह न चायं प्रपंचय स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः तदेको शिष्टः शिवः केवलोहम। न मैं गुरु हूं, न शास्त्र, न शिष्य, न शिक्षा। न तू है, न मैं हूं, न यह संसार है। सच्चिदानंद स्वरूप का बोध किसी विकल्प को स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं केवल शिव हूं जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। न शिक्षक है, न शास्त्र, न शिष्य, न शिक्षा। न तू है, न मैं हूं, न यह संसार। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान किसी विभाजन को नहीं मानता। मैं वह एकमात्र कल्याणकारी आत्मा हूं जो सभी गुणों से मुक्त है। आठवां श्लोक। न जागरण में स्वप्न को व सुषुप्तियः न विश्वो न वा तेजसः प्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणा तुरीयः तदेको शिष्टः शिवः केवलोहम। न मैं जागृत अवस्था हूं, न स्वप्न अवस्था, न सुषुप्ति अवस्था। न मैं जागृत अवस्था का विश्व हूं, न स्वप्न अवस्था का तेजस, न सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ। ये तीनों अवस्थाएं अविद्या के कारण उत्पन्न होती हैं। मैं चौथी अवस्था तुरीय हूं जो इन तीनों से परे है। इसलिए मैं केवल शिव हूं जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। मुझे न जागृत अवस्था है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। मैं न विश्व हूं, न तेजस, न प्राज्ञ। जागृत अवस्था का जीव विश्व कहलाता है, स्वप्न अवस्था का तेजस और सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ। ये तीनों अवस्थाएं अविद्या का परिणाम हैं, और मैं चौथी अवस्था हूं जो इनसे परे है। मैं वह एकमात्र कल्याणकारी आत्मा हूं जो सभी गुणों से मुक्त है। नौवां श्लोक। अपि व्यापकत्वादि तत्वप्रयोगाः त्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छ में तत्समस्तं तदान्यत् तदेको शिष्टः शिवः केवलोहम। सर्वव्यापी होने और लक्ष्य की ओर उन्मुख होने के कारण, अपने स्वयं के स्वरूप पर निर्भर रहने के कारण, किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न होने के कारण यह जगत तुच्छ है, क्योंकि यह आत्मा से भिन्न है। इसलिए मैं केवल शिव हूं जो आत्मा है, और यह नींद में भी बना रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा सर्वव्यापी है, वह वांछित लक्ष्य है, वह आत्मनिर्भर है और किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं है, जबकि यह समस्त ब्रह्मांड जो आत्मा से भिन्न है असत्य है। मैं वह एकमात्र कल्याणकारी आत्मा हूं जो सभी गुणों से मुक्त है। 10वां श्लोक। न चैकम तदान्यद्दि द्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वं न शून्य न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदांत सिद्धं ब्रवीमि। यह न एक है तो दूसरा कैसे हो सकता है।
न यह केवल है और न अकेवल्य। यह न शून्य है और न अशून्य, क्योंकि यह अद्वैत रूप में स्थित है। तो मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूं उस सत्य का जो सभी वेदांतों द्वारा सिद्ध है? यह एक भी नहीं है और कैसे यह दूसरा हो सकता है? इसका न केवलपन है न अकेवल्य, न यह शून्य है न अशून्य, क्योंकि यह अद्वैत सत्य है। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं उस सत्य का जो वेदांतों द्वारा सिद्ध है? अद्वैत सिद्धांत के अनुसार आत्मा जो ब्रह्मा के समान है, सभी गुणों से रहित है और न करता है न भोगता। जागृत अवस्था में मन, इंद्रियां और शरीर आत्मा से प्राप्त चेतना के साथ कार्य करते हैं। स्वप्न अवस्था में शरीर और इंद्रियां कार्य नहीं करती, लेकिन मन कार्य करता है और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। सुषुप्ति अवस्था में मन भी शिथिल हो जाता है और केवल आत्मा ही वहां रहती है। इस अवस्था में भी सुख की अनुभूति होती है और सब कुछ अज्ञानता के कारण छिपा रहता है, जैसा कि जागृत होने पर कहा जाता है, मैं सुखपूर्वक सोया था, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। यह सिद्ध करता है कि आत्मा जो शुद्ध चेतना है, सुषुप्ति अवस्था में भी मौजूद रहती है। इस अवस्था में केवल आत्मा ही रहती है। द्वैत जगत ब्रह्मा पर अविद्या के कारण आरोपित है। जब आत्मज्ञान उत्पन्न होता है तो यह अविद्या नष्ट हो जाती है और केवल आत्मा शेष रहती है, जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता। यह आत्मा शुद्ध चेतना, निर्गुण और कल्याणकारी है। इस प्रकार श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण दशकम समाप्त होता है। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।